तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कार्यपालिका से अब क्या अभिप्राय है, मतलब कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्यपालिका सरकार का एक अंग है और इसका काम बेसिकली क्या है, ध्यान रखना है, कानूनों को लागू करना। ध्यान रखना बच्चों, जो कार्यपालिका होता है सरकार का एक अंग होता है और इसका जो काम है कानूनों को क्या करता है, लागू करता है। कानून कौन बनाता है बच्चों, तो ध्यान रखना, कानून जो बनाने का जो काम होता है वह विधायिका का काम होता है, और लेकिन जब लागू करने का काम ध्यान रखना किसका होता है बच्चों, कार्यपालिका का होता है। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि कार्यपालिका सरकार का एक अंग है जो कानूनों को क्या करता है, लागू करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना बच्चों, अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होता है उसमें ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका और साथ साथ जो विधायिका का क्या होता है, दोनों का अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है बच्चों, तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका, और साथ साथ विधायिका दोनों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, पेपर में आने का बहुत ज़्यादा क्या है चांस है। क्वेश्चन है कार्यपालिका के प्रकार बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्यपालिका के प्रकार, इसमें दो प्रकार दे रखा है। पहला ध्यान रखना, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत आधारित प्रणाली, और दूसरा है बच्चों एक व्यक्तिगत नेतृत्व सिद्धांत के आधारित प्रणाली। इसमें सामूहिक वाले में ध्यान रखना बच्चों, फर्दर दो टाइप का होता है। पहला होता है संसदीय प्रणाली जो भारत में चलता है, अर्ध अध्यक्षात्मक जो किस में चलता है बच्चों, ध्यान रखना श्रीलंका में चलता है। किस में चलता है, श्रीलंका में चलता है। और तीसरा जो है एक व्यक्ति नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पे क्या है, अध्यक्षात्मक, जो अमेरिका में चलता है। कहाँ चलता है बच्चों, अमेरिका में है, और ये क्या है, श्रीलंका में है। और संसदीय प्रणाली ध्यान रखना बच्चों भारत में है। तो बारी बारी से पहले सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे दो है। पहला है बच्चों संसदीय है, और दूसरा क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक जो कहाँ पे, श्रीलंका में, और संसदीय कहाँ पे है बच्चों, भारत में। तो पहला पढ़ेंगे बच्चों संसदीय जो कि भारत में है। तो इसमें ध्यान रखना है, संसदीय प्रणाली की विशेषता बताए, तो इसी सारे पॉइंट को क्या करना है, लिखना है। तो संसदीय प्रणाली का पहला ध्यान रखना बच्चों, जो सरकार का जो प्रमुख आम तौर पे प्रधानमंत्री होता है, जो कि भारत में है। सरकार का जो प्रमुख कौन होता है बच्चों, तो ध्यान क्या रखना है, सरकार का जो प्रमुख होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा लिखा हुआ, विधायिका में बहुमत वाले दलों का क्या होता है, नेता होता है। जो बोलना चाह रहा है कि जो यहाँ का प्रधानमंत्री होता है वह विधायिका में बहुमत दलों का क्या होता है, नेता होता है। और तीसरा ध्यान रखना बच्चों, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, कि अगर विधायिका कोई क्वेश्चन पूछता है तो मंत्री को क्या करना पड़ता, प्रधानमंत्री को उसके लिए जवाब देना पड़ता है। वहीं बोलना चाह रहा हूँ, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देश का जो प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। जनरली बच्चों भारत में जो देश का अगर पूछेगा प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का अगर प्रमुख पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, अगर सरकार का पूछेगा, अगर सरकार का प्रमुख पूछेगा तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, और सरकार के जगह पे देश का प्रमुख पूछेगा तो आंसर हो जाएगा उसका राष्ट्रपति। चारों पॉइंट को बच्चों अच्छे से लर्न करने की पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि संसदीय प्रणाली बच्चों भारत में है, इसीलिए बोले कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, अर्ध अध्यक्षात्मक जो कि कहाँ पे है, श्रीलंका में है। संसदीय प्रणाली अगर पूछेगा बच्चों कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कहाँ पे, भारत में है। कहाँ पे है, भारत में। अर्ध अध्यक्षात्मक पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों श्रीलंका में। कहाँ पे है, श्रीलंका में है। और इसमें अध्यक्षात्मक पूछेगा तो अमेरिका में। कहाँ पे है, यूएसए में है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली जो होता है बच्चों, उसमें राष्ट्रपति देश का क्या होता है, प्रमुख होता है। ध्यान रखना कहाँ पे अपनाया गया बच्चों, श्रीलंका में। दूसरा ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, इसमें प्रमुख होता है। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है वो विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। पहला ध्यान रखना जी कि राष्ट्रपति का होता है, देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री का होता है, सरकार का प्रमुख होता है, और साथ साथ क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है वो विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। मंत्री परिषद को और साथ साथ मंत्री परिषद में
जो विधायिका है वह प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। विधायिका के प्रति दोनों जवाबदेह होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, साथ साथ उसका मंत्रिपरिषद भी क्या होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह। विधायिका अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मंत्री को, प्रधानमंत्री को, साथ साथ मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है बच्चों, जवाब देना पड़ता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, अध्यक्षात्मक, इसमें यूएसए में अपनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें पहला लिखा है राष्ट्रपति देश का क्या होता है, प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति ही क्या होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। ध्यान का रखना बच्चों, इसमें राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, साथ साथ सरकार का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। इन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो राष्ट्रपति होता है देश का भी प्रमुख होता है, साथ साथ क्या होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति चुनाव आमतौर पे प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, इसमें क्या होता है, जनता पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। तो ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आमतौर पर क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट इसमें जनता क्या लेती है, भाग लेती है। और साथ साथ वह विधायिका के प्रति इसमें जवाबदेह नहीं होता है। हम लोग ऊपर में पढ़े थे बच्चों संसदीय प्रणाली में कि जो मंत्री, प्रधानमंत्री होता है, जो विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। लेकिन इस प्रणाली में दो अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसमें जो विधायिका के प्रति कोई भी जवाबदेह नहीं देना होता है। किस प्रणाली में बच्चों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, तीनों में डिफरेंस आ सकता है या उसका विशेषता आ सकता है। तो पूरे पॉइंट को क्या करना, अच्छे से याद करना कि तीनों का तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने संसदीय प्रणाली को ही क्यों अपनाया। विधानसभा में इस बात पे बहस हुई थी कि सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया जाए। जब संविधान सभा बन रहा था तो उस समय भारत में डिसाइड हुआ कि संसदीय प्रणाली को अपनाया जाए या राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया जाए। तो कुछ संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे, कुछ जो सदस्य थे वह संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे, या कुछ क्या थे, राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में। मतलब कोई क्या थे, सदस्य थे, वह क्या थे, संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे। कोई जो सदस्य थे वो किसके पक्ष में थे, राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में थे। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में अंतिम संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली के पक्ष का निर्णय किया। बाद में क्या हुआ बच्चों, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वह किसको अपनाया, ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली को अपनाया। रीजन बताना, क्योंकि हमारे पास पहले से ही भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत एक संसदीय प्रणाली को चलाने का अनुभव। तो बता रहे बच्चों, जो भारत था क्या होता, अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 में आज़ाद हुआ था। उस समय जब 1919 और 1935 में जो अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था, जो रूल बनाया था बच्चों, संसदीय प्रणाली था, जिसके कारण से भारत के जो नेता थे उनको एक्सपीरियंस था संसदीय प्रणाली को। इसीलिए भारत के जो नेता थे वो संसदीय प्रणाली को अपनाए, क्योंकि 1919 और 1935 में जो अधिनियम आया था वो भी क्या था, एक संसदीय प्रणाली था। इसीलिए जो भारत के जो अनुभवी नेता थे उसने संसदीय प्रणाली को अपनाया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होना चाहिए। अगर भारत का राष्ट्रपति किसी को बनना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पहला हुआ, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर राष्ट्रपति किसी को बनना है तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि भारत का क्या होना चाहिए, वह नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष या उससे अधिक एज का होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति बनना है बच्चों किसी भी मेंबर को तो उसका ये जो एज होना चाहिए 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक का एज होना चाहिए। वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करना चाहिए। अगर मान लो किसी को राष्ट्रपति अगर बनना तो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का जो इनकम है वही होना चाहिए, कोई दूसरा इनकम नहीं होना चाहिए। और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पांचवा ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसको दिवालिया नहीं होना चाहिए। पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति किसी नागरिक को बनना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पांचों को क्या करना, अच्छे से याद करना है कि पेपर में क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रपति के विशेष शक्तियों को बताना कि राष्ट्रपति के पास जो स्पेशल टाइप का जो पावर है उसके बारे में क्या करना बच्चों, बताना है। पहला ध्यान रखना कि वो प्रधानमंत्रियों और तथा मंत्रियों की क्या करती है, नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री के
वह प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बोलना चाह रहा है कि बच्चों जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री है उसका शपथ दिलाने का जो काम करता है वह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वह राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे सभी महत्वपूर्ण को नियुक्तियाँ करता है। राज्यपाल का नियुक्ति अगर पेपर में पूछेगा राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना है बच्चों राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके सलाह पर करता है, तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल का क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो स्पेशल टाइप का पावर है बच्चों कि राष्ट्रपति, ध्यान रखना राज्यपाल किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तीसरा ध्यान रखना वह कानूनों तथा नीतियों को लागू करता है। जो कानून बनता है सबसे लास्ट में जो साइन होता है, किसका साइन होता है, ध्यान रखना बच्चों, और राष्ट्रपति का क्या होता है, साइन होता है। इसीलिए बोलना चाह रहा वह कानूनों तथा नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वह भारतीय थल सेना का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन कमांडर होता है, तो ध्यान रखना भारत के जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, तीनों तरह का जो सेना होता है उसके क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों को क्या होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन होते हैं, तो ध्यान क्या रखना बच्चों, भारत के जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों का क्या होता है, सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। पॉइंट है बच्चों, वह युद्ध तथा शांति की क्या करता है, घोषणा करता है। किसी दूसरे देश से अगर लड़ाई हो जाती है तो युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रपति करता है। और साथ साथ राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद के सलाह को लौटा सकता है। अगर कोई भी मंत्रिपरिषद किसी राष्ट्रपति को सलाह देता, अगर सलाह उसको पसंद नहीं होता तो राष्ट्रपति उसको क्या करता, सलाह को लौटा सकता है और उसे पुनर्निर्णय पर विचार करने के लिए बोल सकता है। कौन बोल सकता है, तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रपति बोल सकता है। वही बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद को सलाह को लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगता तो उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और साथ साथ अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। कौन कह सकता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति किसको कह सकता है, तो मंत्रिपरिषद को कह सकता है। सेवेंथ बच्चों, राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो की शक्ति होती है, जिसमें संसद द्वारा पारित जो विधेयक होता है, विधेयक का मतलब जब कोई भी नियम कानून लागू होने से पहले जो नियम कानून होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विधेयक कहते हैं। तो लास्ट में पहले क्या जाता है बच्चों, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फाइनली कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वह विधेयक बाद में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ध्यान का रखना, कोई भी नियम कानून अगर पारित होता है तो सबसे पहले किस में जाता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है और फाइनली कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वह विधेयक बाद में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि वीटो पावर स्पेशल टाइप का वीटो पावर होता है किसके पास, राष्ट्रपति का, और विधेयक पे स्वीकृत देने से और विलंब कर सकता है। उसको क्या कर सकता है, माना भी कर सकता है और साथ साथ उसको क्या कर सकता है, विलंब भी कर सकता है। उसमें आप लिख सकते हैं बच्चों कि जो राष्ट्रपति के पास स्पेशल टाइप का पावर होता है वो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन किसके सलाह पर ध्यान रखना है कि वह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। 8 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, रिपीट कर देते हैं कि जो राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों, लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। किसके सलाह पर, तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री के सलाह पे जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 8 बच्चों पॉइंट बताया राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियाँ है। शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट होता है। 8 शक्तियाँ में से कम 6 शक्ति को अच्छे से याद करना बच्चों कि पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों कि राजनीतिक कार्यपालिका में और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो राजनीतिक कार्यपालिका होता है उसमें क्या आते हैं, जितने सारे जो नेता होते हैं वो सब क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर आते हैं। बच्चों ध्यान क्या रखना कि जो राजनीतिक प्रणाली में जितने सारे नेता आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर होता है। इसीलिए पहला इसमें ध्यान रखना कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, जितने सारे जो नेता होते हैं भारत में वह जनरली कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और समय से पहले इसे हटाया भी जा सकता है। समय से पहले इसे क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। और अपने कार्यों में निपुण नहीं होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं होते, कि बहुत सारे जो नेता होते हैं क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वही बोलना चाह रहे हैं कि अपने कार्यों में निपुण नहीं होते, मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में 3 पॉइंट को ध्यान रखना कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और साथ साथ समय से पहले क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। और तीसरा ध्यान रखना, अपने कार्यों में निपुण नहीं होते। निपुण का मतलब होता है बच्चों एक्सपर्ट नहीं होते। बहुत ऐसे नेता होते हैं जो क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, अपने कार्यों में निपुण नहीं होते। निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में ध्यान रखना बच्चों, जो सरकारी एग्जाम के थ्रू जो पास हो जाते हैं, जैसे कि IAS हो गए,
IPS हो गए, इन सब जो एग्ज़ाम देकर जो क्लियर करता है वह किस में आते हैं, अस्थाई कार्यपालिका के अंदर आता है। तो इसमें पहला लिखा हुआ कि रिटायरमेंट के आयु तक वो क्या करते हैं, काम करते हैं। रिटायरमेंट के जितने सारे आयु होते हैं वो अपने एज तक क्या करते हैं, पूरे काम करते हैं, अपने कामों में निपुण होते हैं, मतलब अपने कामों में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वह एग्ज़ाम देकर क्लियर करके जाते हैं। और साथ साथ लिखा इनको समय से पहले हम क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अस्थाई कार्यपालिका में जितने IAS ऑफिसर जो एग्ज़ाम देकर क्लियर करके जाते हैं वह सभी क्या होते हैं, अस्थाई कार्यपालिका में क्या पार्ट होता है, इनका काम होता है रिटायरमेंट के आयु तक वह काम करते हैं, अपने कामों में निपुण होते हैं, मतलब अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं, और साथ साथ इनको समय से पहले हम हटा नहीं सकते हैं। तीनों पॉइंट को अच्छे से याद करें बच्चों। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका में डिफरेंस क्या होता है, पेपर में बहुत बार आ रखा है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पॉकेट वीटेड। नेक्स्ट इन के बारे में अब वही क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो है क्या, स्पेशल टाइप का पावर है बच्चों किसके पास है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के पास स्पेशल टाइप ऑफ पावर होता है जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, ध्यान रखना बच्चों, कोई भी विधेयक होता है पहले कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फाइनली कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, विधेयक का मतलब जब कानून नियम बनता है पर अनुमति अपना नहीं देते हैं, और साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 3 में, ध्यान रखना बच्चों, और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं बच्चों, वह बोल देते हैं कि पुनर्विचार मतलब फिर से विचार करें, कुछ अच्छा नहीं है, उसके बाद बुलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई विधेयक है जिसपे क्या करते हैं, अनुमति नहीं देते, और संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ कि इनके अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाते, मतलब फिर से विचार करने के लिए नहीं बोलते हैं। इस स्थिति में बच्चों पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते, और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाते हैं, में ऐसी स्थिति में वे क्या करते हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर है संसदीय व्यवस्था में जब समर्थन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, गठबंधन की सरकार होती है, 5 साल के भीतर ही क्या होती है, सरकार अगर गिर जाती है किसी कारण से, तो बोलना चाह रहा है संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पे मंत्री परिषद को भी हटाया जा सकता है, कि अगर संसदीय व्यवस्था में अगर समर्थन हट गया तो समर्थन नहीं रहने पे मंत्री परिषद को क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। ऐसे समय में ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है जिसका कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है। यहाँ पे जो यूज होता है बच्चों, राष्ट्रपति का यूज होता है। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की अगर अनुपस्थिति है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति सभी कामों को करते हैं। ध्यान से बताते बच्चों कि अगर गठबंधन की सरकार आ गई, मान लेते कि गठबंधन की सरकार आ गई और 2 पार्टी का गठबंधन है, अगर ये बोले कि इस पार्टी को मतलब इसको पार्टिकुलर नेता को बोले कि नेता क्या बनना चाहिए, देश का PM बनना चाहिए, दूसरे जो बोला कि क्या बनना चाहिए, इस नेता को बोला कि क्या बनना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दोनों अलग अलग ग्रुप को अलग अलग बोलना चाह रहा था। उस स्थिति में कौन सेलेक्ट करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। फिर से इस पॉइंट को बच्चों समझा देते हैं कि अगर गठबंधन वाली सरकार आ गई, 2 ग्रुप का क्या होगा, गठबंधन वाली सरकार, और पहले ग्रुप ने बोला कि इस नेता को क्या देश का PM बना देना चाहिए, दूसरा ग्रुप का बोला चाहिए इसको PM बनाना चाहिए, तो यहाँ अलग अलग क्या विवाद हो गया। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होता है वहीं क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसीलिए क्या बोला गया बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति पद की आवश्यकता होती है, और भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं रहते तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उनका कार्य देख रेख कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो उपराष्ट्रपति होता है भारत के राष्ट्रपति के जगह ले लेते हैं और उनका क्या करते हैं, काम को करते हैं। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में भी क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा है प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियाँ का क्या करना, बताना है, वर्णन करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री का काम बताओ और साथ साथ उनकी शक्तियों को वर्णन करें। तो पहला इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रधानमंत्री क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति और
मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। बोलना चाह रहे कि जो प्रधानमंत्री होता है किसके किसके बीच, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच किसका काम करता है, कड़ी का काम करता है। बेसिकली बच्चों मीडिएटर का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है, तो ध्यान क्या रखना, मंत्री करता है। किसके किसके बीच का, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता कौन करता, तो ध्यान रखना बच्चों प्रधानमंत्री करता। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंत्रिमंडल के जो निर्णयों का जानकारी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। मंत्रिमंडल का जो निर्णयों का जो डिसीजन होता है उनका जानकारी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है, तो ध्यान क्या रखना बच्चों, प्रधानमंत्री देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव करता है और राष्ट्रपति उसका क्या करता है, नियुक्ति करता है। नियुक्ति का मतलब यहाँ शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का क्या करता है, चुनाव करता है और राष्ट्रपति उसका क्या करता है, नियुक्ति करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठकों का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है, तो ध्यान क्या रखना बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल के बैठकों की अगर अध्यक्षता पूछ रहा है कौन करता है, तो ध्यान क्या रखना कि भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा लिखा हुआ को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। कि संसद में जो क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। साथ साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ही देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कि जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उस सम्मेलन में बच्चों जो भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं कौन करते हैं, तो ध्यान रखना कि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वहीं क्या करते हैं, भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि राज्यपाल क्या, राज्यपाल के बारे में आ गया तो ध्यान रखना किसी भी राज्य का जो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है, तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रपति करता है। वह राज्य का मुखिया होता है। ध्यान रखना कि जो राज्यपाल होता है, ध्यान रखना किसका मुखिया होता है, तो जिस राज्य का जो बनता है उस राज्य का क्या होता है, राज्यपाल मुखिया होता है। यह एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सार्वजनिक जीवन का और प्रशासन का लंबा अनुभव। लंबा अनुभव का मतलब राज्यपाल बनाना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन से साथ साथ प्रशासन के लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब बोलना चाह रहा है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। वहीं पॉइंट को बोलना चाह रहा है कि एक इंसान किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और ध्यान रखना कि राज्यपाल का बच्चों जो नियुक्ति करता है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल का क्या करता है, नियुक्ति करता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जो रिमेनिंग क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। थैंक यू।